अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली दफ़ा हमने मेंटल रिटार्डेशन के अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा है सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, बेसिकली एक डिसऑर्डर है ब्रेन का जो कि रेफ़र करता है डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अगर हमें ये हो जाए तो हमारी मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारा मसल टोन, हमारा पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। लाइक हम जब बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, एक तरीका होता है, लेकिन जिसको सेरिब्रल पाल्सी होगी उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होगी, अफेक्टेड होगी उसकी मूवमेंट। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके नाम से ही पता लगे, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं होते, मतलब ट्रीटेबल होते हैं बट क्योरेबल नहीं होते। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से, क्योंकि ब्रेन का एरिया इफेक्ट होता है इसमें, जैसा कि नाम से ही पता लगा सेरिब्रल पार्ट से, इसमें जो ब्रेन का सेरिब्रम है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है और ये जो है वो परमानेंट होता है। इसको हम ठीक नहीं कर पाते, ये नॉन क्योरेबल होता है। लेकिन हाँ, इसको हम ट्रीटमेंट के ज़रिए बेहतर ज़रूर कर सकते हैं उस शख्स को, बट ये नॉन क्योरेबल होता है, ये मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं होता। ठीक, और हम इसको देखेंगे कि ये बिफोर बर्थ से ही जो है ब्रेन इफ़ेक्ट होने लग जाता है। यानी इमैच्योर ब्रेन जब होता है बच्चे का, तब ये इफ़ेक्टेड होता है। सेरिब्रल पाल्सी तब हो जाता है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो जाता है। उसके बाद हमें ये नज़र कब आता है? ड्यूरिंग इन्फेंसी और प्री स्कूलिंग ईयर। इन्फेंसी की एज क्या होती है? बेसिकली टोटलर से पहले की जो एज होती है वो इन्फेंसी की होती है। ठीक, तो हमें इन्फेंसी की एज में जो है ये उसके सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, रिज़ल्ट क्या होते हैं, या सेरिब्रल पाल्सी जिसको होता है उसको क्या क्या महसूस होता है? खाना निगलने में मुश्किल होती है और आईबॉल के इम्बैलेंसिंग हो जाती है। आप एक ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, वेरी ग्रेटली ये हर शख्स इसको डिफरेंट तरीके से, उसके सिम्टम्स जो होते हैं डिफरेंट तरीके से जो है वो अफेक्ट करता है। सच एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोगों को जो है वो चलने में मुश्किल होती है और कुछ लोगों को नहीं होती, जिनको होता है। ठीक, किसी का जो है नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है और किसी की नहीं होती। किसी को ज़रूरत होती है कि कोई काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको नहीं होती। किसी को एपिलेप्सी हो जाती है, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती हैं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में ये नहीं भी हो सकती। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि इसके सिम्टम्स या इससे जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। ठीक है, पहले ही बता दिया कि ये नॉन क्योरेबल है, लेकिन जो है ट्रीटमेंट के ज़रिए इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आ जाते हैं इसके चांसेस पे कि इसका चांसेस कितने होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमें 75% चांसेस होते हैं कि आपको सेरिब्रल पाल्सी हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेजर जो है इमैच्योर ब्रेन में तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से जो है सेरिब्रल पाल्सी होता है। 5% जो है वो ड्यूरिंग बर्थ होता है। ड्यूरिंग बर्थ उसकी रीज़न यही होती है कि आप जो है ठीक तरीके से आपकी चाइल्ड बर्थ नहीं हुई, या ठीक तरीके से फोर्सेप्स या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो ठीक तरह से नहीं हुआ। ऑब्वियसली ब्रेन से पकड़ के जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेन को हार्डली टच हो जाएं या किसी बुरे तरीके से टच हो जाएं, तो फिर वो इफ़ेक्टेड होता है। और 15% आफ्टर बर्थ होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शुरू होता है इन्फेंसी की स्टेज से। ठीक, अब अगर हम इसके सिम्टम्स पे आ जाएं, तो फ्लॉपीनेस होती है, मसल स्टिफनेस होती है, मसल्स खिंचते हैं, आपके जॉइंट्स मूवेबल नहीं हो पाते, क्योंकि बेसिकली एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। अगर आपके जॉइंट्स ख़राब हो जाएंगे, स्टिफनेस हो जाएगी मसल पे, तो ऑब्वियसली आप मूव करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। अटैक्सिया हो जाता है। अटैक्सिया बेसिकली होता है नो कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, आप मूव नहीं कर पाते ठीक तरीके से। और मूवमेंट डिसऑर्डर, आपको लिखने में भी मुश्किल पेश आती है, आप स्लो हैंड राइटिंग आपकी हो जाती है, मसल खिंच जाते हैं, ट्रेमर्स होते हैं आपको। ठीक है, और इसकी वजह से समटाइम्स आपको मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है, निगलने में मुश्किल हो जाती है, याद करने में मुश्किल हो जाती है, सीज़र्स आते हैं, फिट्स आते हैं। ठीक है,
पानी पीने में, सक करने में मुश्किल हो जाती है, खाने पीने में मुश्किल हो जाती है, फ़ाइन मोटर मूवमेंट्स आपकी जो हैं ख़राब हो जाती हैं। फ़ाइन मोटर मूवमेंट जो हैं वो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट होती है, आपकी उंगलियों की जैसे मूवमेंट होगी, लाइक आप बटन नहीं बंद कर सकते, शू के लेस नहीं बंद कर सकते, चमचा नहीं उठा सकते। इन सब चीज़ों में बहुत मुश्किल हो जाती है सेरेब्रल पाल्सी में। बेसिकली ये याद रखें, ये मूवमेंट की डिसऑर्डर है, तो आपकी फ़ाइन मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की तरफ आएँ तो जीन म्यूटेशन, हेरिडिटी, आपकी फैमिली जो है वो बहुत इफ़ेक्टफुल है इस डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपका ब्रेन किसी चीज़ से हिट हुआ है और उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो भी बहुत क्या कहते हैं, आपके ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो हो सकता है। या फिर आपके वोम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके वोम में जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो हो सकता है। अगर कोई इन्फेंट इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइपोक्सिया भी हो सकता है, लाइक आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को ठीक अमाउंट में जब ऑक्सीजन ना मिले तो आपको सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। या ट्रोमेटिक हेड इंजरी हो, जाहिर सी बात, आपका एक्सीडेंट हो, सर किसी चीज़ से टकराए, तो भी आपको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। बेसिकली ब्रेन के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें मेन रोल जो है जीन्स, फैमिलीज़ का आ जाता है, और सबसे मेजर रोल जो है, आप अगर गिरते हैं और आपके सर पे चोट लगती है तो आपको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, और बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स भी। तो बेसिकली दिमाग जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आपकी पूरे लाइफ में, और इसको बेसिकली हिट होने से बचाना चाहिए। कोई भी ज़रा सी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके सर पे लग गया तो इतना बड़ा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।